How many zeros are there at the end of following product? एक प्रोडक्ट दिया है 5 × 1 × 5 × 10 15 20 30 35 40 45 50 55 और 60। ये सी सेट 2020 में आया है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इसके लास्ट में जीरोज कितने बार आएंगे। तो ये जीरो निकालने का जो फार्मूला होता है दो होता है। एक तो जितने जीरो हैं उतना गिन लो, और फिर 5 को किसी भी इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में जीरो आता है। 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, और जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। तो इवन नंबर इसमें से अलग करके गिन लो। हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग यूपीएससी सी सेट मैथ PYQS 2026 के लिए तैयारी करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो कल हमने 44 से 46 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या। अगर आप यूपीएससी सी सेट की तैयारी करते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। तो आओ 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट दिया है 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 40 × 35। यहाँ क्या है 35 × 40 × 45 × 50 × 55 × 60। ऐसे 5 का टेबल दिया है कहाँ 60 तक। तो इसके पूछा है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा जीरो जीरो कितने टाइम्स तक आएंगे। क्वेश्चन हमारा यही है। अब देखो, इसमें जीरो आने के लिए कब किसी के लास्ट में जीरो आता है मल्टीप्लाई में, या तो उसको जीरो वाले से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। मतलब 10 को अगर 5 से करेंगे तो 50 आएगा, तो लास्ट में एक जीरो आ जाएगा। या फिर 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे इवन नंबर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 जीरो लास्ट में आ गया। ऐसे ही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लास्ट में जीरो आ रहा है। 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लास्ट में जीरो आ रहा है। तो इसमें से हमें इवन नंबर ढूंढना है और 10 ढूंढना है। जितने टाइम इवन नंबर आएगा और 10 आएगा उतने टाइम हमारा क्या होगा, लास्ट में जीरो आएगा। अब देखो, इसमें 10 है तो 10 1 2 3 4 5 और 6 टाइम तो जीरो आएगा ही आएगा। अब 6 टाइम जीरो आने के बाद इवन नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा इवन नंबर आएगा 20। इसमें 2 10 तो निकाल लिया हमने, तो 2 बच गया, एक इवन नंबर बच गया। यहाँ 25 है तो इसमें 5 5 आएगा, इसमें इवन नंबर नहीं आएगा। 30 है तो इसमें भी इवन नंबर नहीं आएगा, 3 बचेगा, 3 × 10। तो ये यहाँ भी इवन नंबर नहीं बचेगा, 10 तो हमने निकाल लिया है। 35 नहीं बचेगा। 40 में 2 टाइम इवन नंबर बच रहा है, क्या 2 × 2 × 10। तो एक 10 को तो हमने निकाल लिया है 6 टाइम जीरो के लिए। अब 2 टाइम ये यहाँ बचेगा, ठीक। तो एक कहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया और 2 यहाँ बच गया। तीसरा इसमें और ये इसमें 60 में तीसरे टाइम में बचा क्या 3 × 2 × 10। 60 को लिखेंगे ना तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 टाइम। और इसमें क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 2 2 2 है, और 5 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में भी जीरो आएंगे। तो टोटल जीरो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 टाइम जीरो हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 10 टाइम हमारे जीरो आएंगे। क्यों आएंगे आपको बता दिया है, क्यों कि जीरो दो ही कंडीशन में आता है, या तो जिसके लास्ट में जीरो है उसका मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जीरो आएगा, या 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तब। तो 5 को जितने इसमें इवन नंबर आ रहे हैं उतना इवन नंबर गिन लो, और जितना जीरो है उसको दोनों को ऐड कर दो तो 10 टाइम होता है। 3 3
और 4, तो 10 टाइम 0 इसमें आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू rq2 वेयर p q r are different digit. What is the arithmetic mean of all such possible sums? ये एक सम से अधिक आएंगे। पहले इसको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसमें एक कोई स्पेशल डिजिट दिया हुआ हो तो उसको ऊपर नीचे लिख लेने से हमें आसानी मिलती है। तो इसलिए हम 3p के नीचे 4p, 4p के नीचे pp और pp के नीचे pp लिख लेंगे और उसके के नीचे rq2 लिखकर इसको सिंपल सम से बनाएंगे। तो इसके कम से कम 2 तो आएंगे ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p 4p pp pp। अब ये इसका हमें वो निकालना है। पहले तो अगर इसके बराबर rq2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और जो सम आएगा उसका मीन कितना हो सकता है वो हमें प्रोजेक्ट करना है और मीन ही हमारा आंसर होगा। तो इस ऐसे अगर क्वेश्चन आए जहाँ पर कि एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है या कुछ ऐसे मार्क स्पेशल मार्क दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए हमें पहले नीचे ऊपर इसको लिख लेना चाहिए। कल भी आपको बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। 3p 4p pp pp बाई 2qr। अब यहाँ p q और r ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसको हम बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं कि 4p p p p। अब अगर ये 1 1 1 हम p को मान लें तो 4 टाइम 1 होता है, जबकि यहाँ क्या है 2 है। अगर 2 2 2 मान लें तो 8 होगा जो कि 2 है, तो वो भी सही नहीं है। 3 मान लें, 3 3 6 3 कितना हो जाएगा 9 और p कितना हो जाएगा 3 12। तो 12 आने पर यहाँ 2 बन सकता है, तो हम p की जगह पर 3 लिख सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया हमारा। अब इधर वाला फिर से जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4 और 4 8 और ये 3 3 होगा p है तो 6 ये हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना होता है 40। तो ये Q 4 हो जाएगा और R हो जाए 14 होता है, तो 14 R 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 142। कब? जब P के बराबर हमारा P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू क्या हो गया 4 और R इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया टोटल जोड़ने से हमारा 142। कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हैं और इसका हमारा सम कितना आ रहा है 142। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट हमारा क्या नंबर आ गया 142 आ गया। अब ऐसा था कि p की जगह पर हमने 3 पुट किया। अब p की जगह पर अगर 4 पुट करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा है। 6 पुट किए तो 6 चौका 24, 4 आ जाएगा, नहीं होगा। 7 पुट किए तो 7 चौका 28, 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 8 पुट किए तो 8 8 8 8, तो 16 8 चौका 32, 3 2। तो फिर p बराबर 8 भी हो सकता है। तो इस तरह अगर 8 8 8 हुआ तो एक तो हमारा आ गया है 142, लिख लो 142। दूसरा अगर 8 8 हम पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये 8 चौका 32 के 2 कैरी हो गया 3 और फिर यहाँ भी 8 8 हो जाएगा, तो कैरी 3 और 3 6 और 4, 6 और 4 कितना होता है 10 और 16 26। तो एक क्या हो जाएगा 26 2।
तो दो हमारा पास पॉसिबिलिटी है। अगर 9 9 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 9 चौका 36, 6 आएगा, तो 9 नहीं आएगा। तो 3 और 8 दो चीज़ ऐसा है जो पी की जगह पर पुट कर सकते हैं। तो एक तरह अगर हमने 3 पुट किया था तो 142 आया, और 8 पुट किए तो 262 आ गया। अब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल सम ऐसे आए हैं और इन दोनों के मीन को, अर्थमेटिक मीन को आंसर हमें करना है। यही है ना क्वेश्चन। तो इन दोनों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो 4 हो गया, 4 और 6 0, 3 और 1 4, तो एक की कितना होगा 404, और इसको 2 से डिवाइड करनी है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 202, तो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 202, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10। एक बार क्या हुआ कि 700 से 1000 तक गिनती लिखी हुई थी, नंबर्स लिखे हुए थे, उसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके को आपस में जोड़ दें, अगर उनके डिजिट्स को आपस में जोड़ दें तो 10 मिलता है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है 700 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसका सम, मतलब इन डिजिट्स का सम अगर करें तो 10 आएगा। तो देखो, जब हमारा 100 पर सेम क्या क्या हो सकता है, 100 के जगह पर 1000 तो होगा नहीं, क्योंकि 1000 ऑलरेडी क्या है, इसको जोड़ेंगे 1000 को तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 आ जाएगा। अब बाकी बच गया हमारा 700 से लेके 999 तक, 3 डिजिट का नंबर है। तो हमारा पहले तो 100 डिजिट पर जब 7 आए तो हम पॉसिबिलिटी क्या है 10 लाने के लिए, एक तो 1 2 कर सकते हैं, ठीक, और फिर 703 कर सकते हैं। तो 1 2 करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा 712 721, ठीक, 2 हो गया। 703 करेंगे तो क्या हो सकता है 703 730, ठीक। नहीं, अब ये हो गया जब 100 डिजिट पर 7 हो गया, अब 100 डिजिट पर जब 8 हो गया, ये टोटल कितने हो गए 4 हो गए। जब 100 पर 8 होगा तो 8 के साथ क्या हम लिख सकते हैं 811 या 802, तभी 10 होगा जोड़ने पर। तो 811 करेंगे तो इससे तो सिर्फ एक ही आएगा, 811 करो या 8 इस 1 को इधर करो, एक ही आएगा। लेकिन इससे दो आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 820 और 802। तो ये 8 के साथ कितना हो जाएगा, जब 8 100 के जगह पर होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे ही अब एक बार 9, तो 9 के साथ सिर्फ हम 901 लिख सकते हैं या 910 लिख सकते हैं, तभी इसका जोड़ने पर 10 आएगा। तो 9 के साथ कितने हो सकता है 2, और सॉरी ये 8 के साथ 3 होगा ना, 811 802 2820, ये 8 के साथ 3, 7 के साथ 4 और 9 के साथ 2 ऐसे नंबर आएंगे। तो टोटल अगर जोड़ें तो 4 3 7 2 9 ऐसे 9 नंबर हैं जो कि 700 से 1000 के बीच में है, और उनके डिजिट को आपस में जोड़ने से 10 आएगा।